तो हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 देख चुके थे हम लोग पिछले क्लास में। तो आज हम लोग जो है क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ और इस चीज़ को आप अपने से इस क्वेश्चन को अपने से आप बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22 पदों का क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? योग ज्ञात करने के लिए। तो 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए S22 लिखकर आप क्या करेंगे है ना, n/2 यानी कि n के जगह पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा है ना। फिर क्या हो जाएगा a + an माने a 22 हो जाएगा है ना। यहाँ पर भी आप क्या लिख लीजिए 22 ही लिख लीजिए। ये अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर कितना है 7। d बराबर कितना है 7। अब ये d बराबर 7 दिया हो और 22वां पद कितना दिया हुआ 149। तो हमको तो सबसे पहले a चाहिए। d यहाँ पे यदि इस फॉर्मूले से बना है तो ये 22 दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। S22 निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? a चाहिए। और ये निकालने के लिए an से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। an से क्या लिखेंगे? a + n - 1 × d। d दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ 149। इसका वैल्यू सबका पुट करेंगे है ना। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा a, और इस a का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आगे का वैल्यू। a 22 149 दिया हुआ यहाँ पे लिखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं, आराम से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितना है 18 है ना। प्रथम और क्या बोल रहा है? प्रथम जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ तो इससे हम लोग डी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डी निकाल सकते हैं। डी निकल जाएगा, ठीक है। हल यहाँ पे जो दिया है वो चीज़ पहले लिखिए। सॉल्व करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ है ना। हल दिया है d = क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ नहीं है, ये तो ये 2 = दिया हुआ है। दूसरे पद जो है 14 है, कितना है 14, और तीसरा जो पद है वो कितना दिया हुआ है 18। तो दिस इम्प्लाइज दैट यदि d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d बराबर a3 - a2, और a3 है 18 और a2 है 14, मतलब आ जाएगा कितना 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 हो गया। इसमें बोल रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो डी पता चल गया है ना। डी पता चल गया तो डी से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। डी से क्या निकाल सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं a2 = 14 और a2 को हम लोग लिख सकते हैं a + d है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं 14। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे d का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू 4 रखेंगे। 4 प्लस में उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब कितना हो जाएगा 10। ये बराबर आ गया तथा n जो दिया हुआ है मैंने d निकल गया। क्या निकल गया हम लोग का? d निकल गया, ठीक है। ये हमारा d है, ये हमारा क्या निकल गया d निकल गया। d 4 निकल गया। फिर a हमारा निकल गया, कितना निकल गया 10 निकल गया। और क्या है आपका n जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। n कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। हम लोगों को और क्या निकालने के लिए बोल रहा है? NAD पता चल गया। हमको क्या चाहिए S51 वही चाहिए 51 पदों का योग है ना। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल हो गया, बस सब पुट कीजिए, सब वैल्यू आ गया। एंड SN = क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। आप बोलिए सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? छोटा मोटा वाला फॉर्मूला दूगो था, वो लगाए ना लगा दिए। तो वो वाला फॉर्मूला से आप जानते हैं कि यहाँ पे अंतिम पद चाहिए और अंतिम पद हमें मालूम नहीं है। अंतिम पद उतना निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट करेंगे, से इसी में कहने बिठा देंगे डायरेक्ट, है कि नहीं? बात समझे या नहीं समझे? तो इसका वैल्यू आप देखिए n का वैल्यू कितना है 51 रख दीजिए, बटे में क्या रख दिया 2 है ना। 2a तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 रखिए है ना। प्लस 51 में 1 जाएगा तो 50 को किससे गुना करेगा d से। d कितना है 4 है नहीं, d कितना है 4, d 4 है तो 4 से यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 51/2 गुना ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 200, मतलब 200 कितना हो गया 20, 220। 2 से इसको काटेंगे 110 बार में, और 110 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6 और 5 5610। दिस इज योर
आंसर, यही है आपका आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें समस्या क्या लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम बिल्कुल सा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग जो दिया हुआ है, दैट मीन्स S7 जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 49। ठीक है, 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग जो है वो कितना है 289 है ना। S17 दी हम बोलेंगे तो कितना है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम क्या n पदों का क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे, योग ज्ञात करने बोल रहे। तो 7 पदों का योग जो दिया हुआ है, तो 7 पदों का योग दिया हुआ तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं S7 इज इक्वल टू है ना, लिखेंगे हम लोग 7/2 इंटू हम लोग लिखते हैं 2a प्लस n मैंने 7 माइनस 1 मैंने 6 इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये S7 जो दिया हुआ था कितना दिया हुआ था 49 दिया हुआ था। 49/7 बटा क्या हो जाएगा 2 है ना, 2a प्लस क्या हो जाएगा 6d। ठीक है, 7 से कट जाएगा कितना होगा 7 बार में, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 है ना। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा a प्लस 3d। बचेगा कि नहीं बचेगा, इससे भी कितना बार में कट गया हालांकि 2 यहीं कॉमन लेके यहीं काट दिए होते, बड़ी बाज करते हैं हम भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 1। फिर हम लोग एक और सॉल्व करेंगे है ना, एक और सॉल्व करेंगे इसी तरह से जैसे S7 सॉल्व किया उस तरह से क्या करेंगे S17 करेंगे। किसको करेंगे S17 को, S17 रखेंगे तो S17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 16d। होगा कि नहीं होगा, यही हो जाएगा है ना। ये कितना दिया हुआ है 289 है ना, 289 17 बटा कितना 2, 17 से कट जाएगा है ना, 17 से कट जाएगा कितना बार में 17 बार में, 17 289 होता है ना, इसका स्क्वायर होता है ना। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 8d। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा प्यार मोहब्बत से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हो गया 17 बराबर a प्लस 8d है ना, इसको इधर लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू वट 17। इक्वेशन नंबर क्या 2। ये देखिए ये दोनों को हम लोग यदि सॉल्व करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा a और d प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग तीसरा चैप्टर बहुत पढ़े कि नहीं पढ़े, a और d क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं है ना। a और d जब प्राप्त हो जाएगा तो a मालूम हो जाएगा, d मालूम हो जाएगा है ना, a और d मालूम हो जाएगा, n नहीं मालूम रहेगा क्योंकि बोल रहा है n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। चलो निकाल ही देते हैं इसको, कोई दिक्कत है निकाल लीजिएगा। a और d वैल्यू पुट कर दीजिएगा, समझे ना, a और d का वैल्यू पुट कीजिएगा। Sn बराबर लिखिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। n के जगह पे कुछ नहीं रखना है, n का क्या रखने दीजिएगा n ही रहने दीजिएगा। बोल रहा है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n का क्या रहने दीजिएगा n, बाकी सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a और d का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, अपने आप n के रूप में एगो क्या आ जाएगा आंसर। किसमें a प्लस an, तो an कहाँ है, अंतिम पद कहाँ है इसका। अरे इसको पुट कीजिएगा ना जी, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, a और d निकालने के बाद a और d निकाल लीजिएगा, उसके बाद पुट कर दीजिए तो किस रूप में आ जाएगा n के रूप में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है, आगे देखें या नहीं देखें, आगे देखें। देखिए दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an तक से एक AP बनती है ना। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए अनुसार क्या है परिभाषित, तब इसमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए
प्रत्येक 15 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग, है ना। 15 पदों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को अल्टर टाइप का लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा है सो देखिए, एगो है कौन हो एपी, इससे एपी बनता है, इससे क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, कुछ भी अपना एपी बन रहा है, ठीक है। एपी बन रहा है तो एपी बनती है यदि एन नीचे दिए अनुसार है, एन जो है नीचे दिए अनुसार, यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, माने A1 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो A2 आ जाएगा, और A1 और A2 यदि पता करनी है बबुआ, तो अब मुझे बताइए D पता होगा कि नहीं पता होगा, D पता हो जाएगा, और D पता हो जाएगा तो A पता हो गया, D पता हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना रहेगा, N निकालना रहेगा, एन नहीं चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, 15 पदों का योग चाहिए, 15 पदों का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, माने n हो जाएगा 15, a निकल जाएगा, d निकल जाएगा, d देखो d भी निकालिए देते हैं, a हो गया कहते हैं 7 हो गया। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11, a2 हो गया 11, a2 कितना हो गया 11, 11 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बोल रहा है ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, तो 15 पदों का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, क्योंकि इसका एन नहीं मालूम है ना, तो यही लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब 15 रख दीजिए, नहीं तो एन भी निकालना है तो यहाँ 15 रख के निकाल सकते हैं, 15 जो 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। एन का भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, निकल जाएगा इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हल्का सा, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा, हैं नहीं सॉल्व कर दें, नहीं जितना है उतने हिंट में उतार लेंगे, इतना हिंट में उतर जाएगा तो बन जाएगा, हैं तो ये पहला नंबर इस तरह से, ठीक। तो इसको मतलब यहाँ पे हम लोग जो D निकाल रहे हैं, तो ये D ना निकाल के यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे A निकाल लें और क्या निकाल लें, AN निकाल लें। AN माने N माने क्या ना 15 पद तक, तो यहाँ 15 बिठा के निकालेंगे तो 15 यहाँ पे बैठेगा, 15 जो कितना हो जाएगा 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। तो ये D निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट A लिखिएगा और यहाँ क्या लिखिएगा, A 15 बराबर क्या लीजिए 63। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा n/2 इंटू A प्लस AN, AN माने A 15 का लग जाएगा, डायरेक्ट बन सकता है। बुझ गए बात को, बुझ गए कि नहीं बुझ गए, चलो ठीक, बड़ा एकदम तेज हैं आप लोग जी। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे यहाँ 1 रख के बनाए, इसी तरह यहाँ भी 1 रखो, है ना, तो क्या हल करो, क्या हो जाएगा। यदि A निकालना है तो 1 रखेंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1, तो 9 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब हमको 15 पद तक चाहिए, तो यहाँ तक हम A2 निकाल दिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या निकालते हैं 15 वाला निकालते हैं, तब 15 रखेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 पचे 75, 9 में से 75 घटेगा तो कितना बच जाएगा 61। घटाइए विनोद बढ़िया से, क्या बोलता है ना 66, 64 कैसे बचेगा वो, तनी जोड़िए घटाइए ना, 75 से 9 घटेगा, हाँ बचे ओ 75, ध्यान दीजिए, नहीं इसी तरह घटाव में मैंने क्या बोलिएगा, ओ D बराबर क्या हो गया, ओ D बराबर 15, अरे D बराबर 15 नहीं विनोद, N बराबर कितना 15, ठीक है, N बराबर क्या 15, ये हो गया सेम टू सेम, इतना मिल गया आपको। S 15 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस AN लगा लीजिए, है कि नहीं, A प्लस क्या लगा लीजिए AN का फॉर्मूला लगा लीजिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक में वही लगा लीजिएगा, है ना, यहाँ D ने निकाल के ये 2 ने निकाल के क्या निकाल लीजिएगा A 15 निकाल लीजिएगा, कहाँ है N ने, ओ यहाँ, तो यहाँ पे 15 बिठाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बेटा 2, A है 4 और A 15, ये N है तो ये 15 बिठा रहे हैं, तो यहाँ भी A 15, अरे 15 की वैल्यू कहते -66, ठीक है, अभी हो जाएगा -61, ये तो बना दिए रे, 15/2 गुना इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा
61 62। देखिए घटाव देखते हैं विनोद कैसे हो जाता है। अभी 2 से यदि काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 31 बार। 15 को इससे गुना कर दो विनोद, आसानी से प्यार मोहब्बत से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 एका 15 का 5, बाकी याद 1, 15 या 45 और 1, अरे ये किस में आ जाएगा? माइनस में। कोई दिक्कत है? -465 इसका आंसर हो गया। बना सकते हैं? हाँ इसको तो बना दिए, बोले बना सकते क्या? तो एकरे वही चीज एकरो में करना। हाँ 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 ओ देखिए 11 नंबर में क्या है सवाल विनोद? राजू लोग भी ध्यान दें। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, बताइए कितना बोलो? गुणनखंड नहीं, n पदों का योग जो है 4n - कितना दिया हुआ है? n²। माने n पदों का योग, माने देखिए एक पद यदि रखेंगे तो एक ही पद का योग निकलेगा। अब एक पद का योग निकलेगा तो कन्हों में यदि 7 है तो 7 का योग क्या होगा? 7 ही ना होगा जी। ठीक है, यदि 2 पद का योग निकालेंगे तो पहल का और दूसरे का दोनों जोड़ होगा, तबे ना होगा जी। जैसे मान लीजिए पहल का है 7 और दूसरे का कितना है? 14 है कि नहीं? तो यदि S2 निकालनी है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जोड़ के मिला के कितना हुआ होगा? S2 सब मिला 21 निकलेगा। कितना निकलेगा? 21 निकलेगा। ये ना निकलेगा ना? तो ये चीज़ निकालने के लिए हमको S2 यदि सपोज दैट कि पहल का पद हुआ, अभी सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। छोड़ो देखो एपी का प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है, 4n - कितना दिया हुआ है? n²। इसका प्रथम पद S1 क्या है ना? प्रथम पद S1 बोलिए चाहे A1 यहाँ पे बोलिए, बात एक ही है। आपको मैं बोलूँ, देखो बाबू 2 4 6 8, इसका प्रथम पद का योग ज्ञात करो, बोलो 2 होगा। उसको प्रथम पद का योग तो उसको हम लोग S1 बोल देंगे। अब बोलेंगे प्रथम पद बोलो, तब क्या बोलेगा? A1 बोले। बात समझा कि नहीं? तो अगर योग बोलो चाहे क्या, तो इसी वजह से यहाँ बोल दिया इसका प्रथम पद ज्ञात करो। तो प्रथम पद माने S1 योग ज्ञात कर प्रथम पद निकालेगा तो S1 भी निकाल लेंगे तो वही ना बात हो गया जी। ठीक है, एगो लिपट गया। तो 1 ले रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, नहीं रखेंगे क्योंकि योग दिया n पदों का। n पदों का दिया है तो हम 1 का निकालेंगे। n पदों का काहे निकालेंगे? ओकरे मर्जी चलता का। तो 1 का निकालेंगे तो 1 का निकालेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो S1 कते आ गया विनोद? 3 आ गया। क्या है? अच्छा वो क्या है? हम सोचेंगे क्या है, गाना आ गया क्या? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? अब देखो 2 पद का बोल दिया तो कितना बुड़बक। अब 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2, यहाँ पे 2 तो हो जाएगा B2 है ना? क्या B2? 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 8 - 4 = 4 बराबर खोटा में 4। कोई दिक्कत? तो S2 बराबर कितना? 4। प्रथम 2 पदों का योग 4। ये कैसे हो गया? अच्छा कुछ नहीं होता है ना। दूसरा पद क्या है? अब समझिए, पहला पद आ गया 3, दूसरा पद को जोड़ने के बाद हो गया 4, दोनों मिला के जोड़ें तो कितना हो गया? 4। दैट मीन्स देखो ये वाला पहल का है 2 और दूसरा का है 4 और दोनों का हमको 4 सपोज दैट मालूम नहीं है, 4 नहीं मालूम है और बोल देगा कि 2 को संख्या है जरा जोड़ के 6 हुआ है। कितना हुआ है? 6 हुआ है। तो बताओ ये पहल का ये है तो दूसरा का क्या होगा? तो 6 - 2 तक कितना हो जाएगा? 4। तो बोला पहल का जो है वो कितना है? 3 है और 2 पद का योग कितना है? 4 है। तो दूसरे का क्या होगा? तो 4 - 3 बराबर कितना? 1 हो जाएगा। कौन सा पद? दूसरा पद। तब न रे पहल का होगा 3 और दूसरा का होगा 1, तब न मिला हो जाएगा 4। मोरा इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। कितना बुड़बक है जी, है ना? पहला पता चल गया 3, दूसरा पता चल गया 1, है ना? तो बोला तीसरा निकालो। अब तीसरा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहला और दूसरा पता चल गया तो डी निकाले पड़ेगा तब ना तीसरा निकालेंगे। तो डी निकालना पड़ेगा। तो डी में से हम जानते हैं 2 में से 1 घटाना, मैंने 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -2 है ना? -2 बच जाएगा। तो A3 निकालेंगे तो A3 के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या फ्री कर दें? A + 2D
होगा विनोद, राजू, मोहन, विनोदी, सब लोग को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। ए बराबर हम रख दें 3, 2 गुना -2, 2 दूना 4 माइनस में है ना, 3 में से -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, क्या निकल गया? ये 3 बोरा 10वां पद इसी तरह से प्यार मोहब्बत से निकाल। चलो अच्छा कोई बात नहीं, निकालते हैं भाई। तो 10वां पद क्या हो जाए? ए 10 बराबर है ना ए प्लस 9D, तो ए हो गया 3 प्लस क्या हो गया 9 गुना -2 है ना, 3 प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या रहता है माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 18, 3 में से 18 घटेगा तो क्या हो जाएगा -15। ए 10 में निकल गया। बोला एन पद भी ज्ञात कीजिए, एन पद ज्ञात कीजिए, मैंने ए एन ज्ञात करना। तो ए एन ज्ञात करना मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो ए का वैल्यू बिठाइए है ना, एन का वैल्यू नहीं बिठाना है क्योंकि एन पद तक निकालने बोला। तो एन का एन रहे देंगे हम लोग है ना, -1 का -1 हो गया है ना, डी की जगह पे बैठाएंगे -2 है ना, ब्रैकेट देना ना भूलें नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट हटी दुर्घटना घटी, समझिए। 3 प्लस नहीं कर देंगे 3, अगर गुना करेंगे तो -2n माइनस +2, 3 2 कदे हो गए 5 -2n, दिस इज योर आंसर। तो इतना चीज़ है इसको, लेकिन अब क्या करें बनावे पड़ेगा एक बार, क्योंकि आप लोग तो ऐसे नहीं बना पाएंगे, सब इधर से उधर हर एक चीज़ समझ में आया, पार्टिकुलर एक चीज़ समझ में आया, ये 3 समझ में आया, 1 समझ में आया, डी नहीं समझ में आया था। डी कैसे नहीं समझ में आया? अरे पहला पद और दूसरा पद मालूम है विनोद, ये पहला पद और दूसरा पद, तो डी नहीं मालूम है। हाँ ऊँटा आ गया, तो A3 निकालना है। तो A3 का क्या है A + 2D निकालना है। तो कौन टा नहीं आया देखो ना, अभी सब आएगा। बोला A10 निकालना है, तो A10 क्या होगा A + 9D है। ये फिर नहीं समझ आया, पहला 5 पॉइंट 1 2 में बना लिए, ठीक है ये हो गया, ये समझ में आ गया। हाँ ये क्या हो रहा है ये तो हमको ऐसे ढकना चाहिए था, छूट गया। अनीसा सब ठीक बढ़िया है। तो देखो ये सब यहीं रह देते हैं, इधर हल करते हैं। हम बता देते हैं, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हल दिया है, क्या दिया है वो सॉल्व कर दिया ना उधर, इधर फिर उसको लिख देते हैं, जो चीज़ हम उधर कर रहे थे ना उस चीज़ को लिख देते हैं, उतारिए लेगा, क्या दिक्कत है। n पदों का योग दिया हुआ, n पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है 4n माइनस क्या दिया हुआ है n स्क्वायर। अब चूंकि देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं n पदों का योग माने Sn बराबर क्या लिखेंगे 4n माइनस क्या n स्क्वायर। चूंकि Sn है तो S1 का निकालेंगे तो 1 का एगो पद का योग निकलेगा, और एगो पद का निकलेगा तो S1 बोलिए चाहे तो क्या बोलिए A1 बोलिए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 3। इसको S1 को A1 भी लिख सकते हैं, हम अपने से लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। S1 को A1 लिख सकते हैं, बोले कैसे लिख सकते हैं, नहीं समझ पाया। एगो पद का योग निकालना है तो भी उतने होगा, मान 5 10 15 20 है, बोलेंगे पहला पद का योग निकालो रे 5, तो उसको योग निकालना है तो क्या लिखेगा S1 लिखेगा ना जी, और पहला पद लिखना है तो क्या लिखेगा A1 लिखेगा। तो यहाँ A1 S1 को हम लोग A1 भी लिख सकते हैं। S1 निकालने के लिए बोला था प्रथम पद ये 3 निकल गया, कितना निकल गया 3। फिर बोला प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 2 पदों का योग, तो 1 पद का निकालें, फिर यहाँ पे कितने का निकालेंगे S2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S2। तो S2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 × 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो क्या ना होगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब S2 निकल गया तो S2 क्या होगा 1 और 2, A1 और A2 दोनों जुट के हुआ होगा A1 और A2, तबे न होगा S2 रे। A1 और A2 दोनों जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा S2 होगा, ठीक है। अब S2 होगा तो हमको चाहिए सिर्फ A2, तो कैसे करेंगे A1 को घटा देंगे तो A2 नहीं पता होगा। S2 निकालने के लिए A1
प्लस क्या जोड़ना पड़ता है, A2 जोड़ना पड़ता है ना। S2 में क्या जोड़ा रहता है, A1 प्लस क्या जुड़ा हुआ रहता है, A2 जुड़ा हुआ रहता है। अब S2 जो है हमारा है 4, S2 कितना है 4, A1 हमको पता है कितना है 3 और A2 नहीं मालूम है, A2 नहीं मालूम है, S2 तो निकल गया, हम लोग को क्या नहीं मालूम है, A2 नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन वही है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, A2 निकालने बोल रहा है। तो A2 निकालने बोल रहा है तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A2 इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। A2 कितना निकल गया 1, कैसे निकला पता चला, पता चला कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A2 बराबर डायरेक्ट लिख दो, A2 बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1 लिखिए या तो फिर आप A1 लिखिए, S2 माइनस S1 लिखिए या तो क्या लिखिए A1 लिखिए। तो S2 है हमारा 4 और S1 है हमारा 3, तो A2 आ गया हमारा 1। A2 कितना आ गया 1, कोई दिक्कत है, A2 कितना आ गया 1 आ गया, A2 1 आ गया, तो A2 1 तो ये हो गया A2 कितना 1। अब चूंकि A1 भी मालूम A2 भी मालूम, तो हम लोग को क्या चाहिए D चाहिए, क्या चाहिए D, इसलिए D बराबर, तो D बराबर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, दैट मीन्स A2 कितना है 1 में से कितना घटाएंगे 3, बराबर कितना हो जाएगा -2, तो D कितना आ गया -2। तो हमको क्या चाहिए A10, आगे क्या बोल रहा है A3 भी चाहिए, A10 भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे A10 निकाल देते हैं पहले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्या निकाल दें A10, तो A10 के लिए A + 9D लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पुट कर दिए, AN निकालेंगे, nवें पद तक वो योग बोला तो N निकाल के ये कर दिए, है ना। और एगो चीज़ क्या था 3 निकालना है ना जी, तो यहाँ पे लिख दिए तथा क्या A3 निकालने के लिए A प्लस क्या करना पड़ेगा 2D करना पड़ेगा। तो A है हमारा, A है 3 और D है -2, है ना, तो -4 हो गया, 3 में से -4 गया तो माइनस क्या बच गया 1। आप जितना चीज़ बोला था लिख दो, अतः करके सबको लिखो एकदम प्यार मोहब्बत से। अतः क्या n पदों का योग बोला, तो प्रथम पद माने S1 बोलिए या तो फिर या कर देते हैं, क्या बोलते हैं A1, कितना हो गया S1 या A1 3, ठीक है। सबको राउंड मार देते हैं ताकि आपको पता चले। यहाँ से निकल गया हमारा क्या D, यहाँ से निकल गया हमारा क्या A2, ठीक है, यहाँ से निकल गया हमारा A10, यहाँ से निकल गया हमारा AN और यहाँ से निकल गया हमारा A3। कोई दिक्कत, इसी को आंसर में लिख दिए अतः में लिखिए, अतः A1 बराबर 3 है ना, A2 बराबर 1 है ना, A3 बराबर, हमको D पूछा नहीं था, D हमको ज़रूरत है, इस वजह से हमको क्या करना पड़ा निकालना पड़ा, D हम लोग से पूछा नहीं गया, ये पूछा था यहाँ पे क्या प्रथम 2 पदों का योग, मैंने S2 भी पूछा था, S2 भी पूछा है, दूसरा पद भी पूछा है, तीसरा पद भी पूछा है। तो तीसरा पद हम लोग का निकल गया कितना -1, है ना। सबसे पहले पदवे लिख देते हैं सब चीज़। A10 पूछा है कितना, तो A10 कितना निकल गया -15। फिर क्या आपका AN कितना निकल गया 5 माइनस कितना निकल गया 2n, 5 माइनस क्या निकल गया 2n, ये हो गया। तथा एगो और चीज़ हम लोग नहीं लिखे, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, है ना। तो प्रथम 2 पदों का क्या हुआ, तो प्रथम 2 पदों का योग जो है ये हमारा निकला हुआ है यहाँ पे, समझे क्या नहीं निकले, प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग जो है वो कितना है 4 है, प्रथम 2 पदों का योग कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दें S2 बराबर 4, ये हो गया हमारा आंसर। सवाल एक को सवालों में इतना चीज़ खिचड़ी परोस पूछ देगा तो क्या करेंगे हम, मेरा कोई गलती है क्या, नहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, ऐसे प्रथम क्या 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। नहीं बुझ पाया,
क्या बोला, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक होगा, ऐसे 40 धन पूर्णांक है ना। धन पूर्णांक माने आप लोग जानते हैं मैंने प्लस वाला 40 धन पूर्णांक 40 ठो निकालना है। देखो वो बुझा विनोद 40 ठो, 40 तक नहीं पूछा है ना। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 ठो 6 से विभाज्य होगा है ना। मैंने यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है ना, आपका दिया है सबसे पहले a बराबर जो दे दिया तो वो 6 हो जाएगा, काहे कि प्रथम बोल रहा है तो पहल का 6 न 6 से विभाज्य होगा जी धन पूर्णांक में, धनात्मक में, क्योंकि 0 से शुरू होता है। 0 6 से विभाज्य हो सकता है, लेकिन 0 ना धनात्मक है और ना ही क्या है ऋणात्मक। तो पहल का धनात्मक जो 6 से विभाज्य हो सकता है वो क्या है 6 है, और बाद दूसरा का क्या होगा 12 होगा। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं मैंने डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डी 6 न हो जाएगा। अब डी 6 है तो एन बोल रहा है कि 40 ठो तक इस तरह से निकालो, तो एन क्या कितने हो जाएगा 40 हो जाएगा। एन कितने हो गया 40 हो गया है ना। हमारा ए निकल गया, एन निकल गया, डी निकल गया। तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इतना से इससे भी आसान सवाल नहीं होता है ना। अतः एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या रख देंगे 40 रख देंगे। 40 बेटा 2 गुना क्या हो जाएगा 6 प्लस एन कितना है 40, 40 माइनस 1 पहली बार इतने पुट कर दे रहे हैं। डी कितना हो गया 6, नहीं तो डायरेक्ट बनाते है कि नहीं। ये हो जाएगा 20 है ना, गुना करेंगे देखो 6 दोनों कितना हो गया 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा देखो 6 चौक 24 240, 240 में 6 घट जाएगा कितना हो जाएगा 234 और यहाँ पे है 12, 234 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 240। अरे गुना कर पाएगा यार, 40 में एक याद क्यों ना 39 को 6 से गुना करेगा, ठीक है 39 को किससे गुना करेगा 6 से है। अरे 6 घटाएगा तो 34 बचेगा न 36 बचेगा रे, यही होगा ठीक है गुना। देखो यहाँ बचेगा 39 को 6 से क्या करेगा गुना करेगा, 9 6 गुना कितना हो गया 4 बच गया 5, 6 3 18 और 5 23, 234 और 12 अच्छा 234 से 12 46 ठीक है। मतलब उसको क्या बोलते हैं 34 हुआ था लेकिन हम यहाँ पे क्या 12 है ना, चलो ठीक है। तो इसको गुना करो फिर से, 246 को 2 से गुना करेंगे तो 246 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 492 में एक 0 ये हो गया, ये हो गया इसका योग S 40 बराबर आपका आ गया कितना 4920। कोई दिक्कत है? आसान नहीं था सर, इसमें कौन चाहिए कुछ नहीं, ये बनाने नहीं दिया नहीं। अच्छा विनोद कोई नहीं, आगू और भी क्वेश्चन है। बड़ा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, वहाँ 6 का गुणज ऐसे जान लीजिए कि वहाँ 6 के प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करने बोला था, यहाँ 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने बोला। मैंने पहल का ए हो गया 8, यानी ए 6, डी भी कितना हो गया 6, हाँ अगर मैं 8 हो जाएगा। एन यहाँ 40 है, वहाँ क्या निकाले बोला 15 सेम फॉर्मूला पुट करो, आ गया आंसर। नहीं हो जाएगा, चुटकियों में होगा हल सवाल। नहीं और बात नहीं। देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करने वाला है? विषम संख्या 0 और 50 के बीच जानता है? पहल का कौन है 1 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 49, और पहल का 1 लास्ट वाला कितना 49। 0 से 50 तक क्या को विषम संख्या होगा 25 को होगा कि नहीं होगा? अरे 25 को होगा ना जी। तो यहाँ पे हल लिखो है ना, हल लिखो, हल दिया है, क्या दिया है एपी, क्या लिए एपी यही ना, एपी कौन है एपी बराबर 1 3 5 डॉट कहाँ तक यही दिया है। इससे हम लोगों को पता चल गया ए बराबर कितना हो गया, डी की जरूरत नहीं है, बोले कैसे नहीं है अभी दिखाएंगे।
है ना। n जो है यहाँ 49 तक क्या गो होगा, 25 गो होगा, कितना हो जाएगा 25 होगा ना जी, क्योंकि आधा सम संख्या आधा क्या ठीक है, क्योंकि अब अंतिम जो है अंतिम पद वो कितना है 49। तो प्यार मोहब्बत से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, Sn बराबर है ना। अब क्या लिखेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस क्या लिखेंगे an। यदि आप लंबा वाला फॉर्मूला लिखाएंगे तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/2 इंटू a 1 और ये कितना है 49 और कितना हो गया 50, गुना भागा कर लेगा, कितना बार में कट गया 25 बार में है ना। 25 में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 25 है 625, 425 कैसे, चलिए ठीक है। बुझ गया विनोद अच्छे तरह से, नहीं बुझ पाएगा, बुझ गया पूरा, बूझ गई नहीं है ना। चलो अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इतना छोटा क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है बहुत आसान सवाल है, देखो नहीं यहाँ एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। हाँ हम जानते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है ना। ऊपर में जो लिखा हुआ है, हालांकि समझेगा समझ लो, नहीं समझेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो कौन सी बोल रहा है, लेट से यदि काम करके देगा तो उसके लिए क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा है ना। विलम्ब शुल्क, विलम्ब का जुर्माना, देर होने का जुर्माना। तब बोल रहा है पहले दिन का इसका 200 रुपया लगेगा है ना, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का मैंने प्रत्येक बाद वाले दिन के लिए है ना। जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक हो जाता है, 50 अधिक हो जाता है ना। यह ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर दे है ना। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए एकदम कितना सिंपल सा सवाल दिया हुआ है ना। कितना देना पड़ेगा, सब जोड़ के देना पड़ेगा जी। पहलका के लिए कितना देना पड़ेगा 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरा दिन यहाँ से शुरुआत होता है, मैंने पहला दिन का दे दिया, दैट मीन्स ए दे दिया है, क्या दे दिया है ए बराबर 200 है ना। और डी जो है क्योंकि हर एक दिन कितने बढ़ रहा है 50 का 50 हुआ जी प्रत्येक में। हम लोग डी जानते हैं, इसका डेफिनेशन सबसे पहले क्लास में देखे थे, फर्स्ट क्लास में, कि डी किसको बोलता है, जो निश्चित संख्या आगे जुड़ता है उसको बोलते हैं डी। तो निश्चित संख्या वो क्या जोड़ रहा है 50 जोड़ रहा है। ये कितने दिन ले लागू है 30 दिन ले बोल रहा है, कितने भरे पड़ेगा, तो एन बराबर कितना हो गया 30। अब हम लोग को एस एन चाहिए, तो प्यार मोहब्बत से एस एन नहीं निकल जाएगा जी। एस एन का फॉर्मूला लिखाएंगे तो एन का वैल्यू पुट करो, कहते 30 में 30 को 2 से भाग 15, यहाँ पे हो जाएगा कितना 200 दूना कितना हो जाएगा 400 है ना। यहाँ लिखते हैं 15, कैसे लिखा है सब बुझ गया है ना, गुना ये हो गया 400 और एन में से 1 गया मैंने 29 को डी से गुना करेगा मैंने 50 से गुना करो है ना। 29 को 50 से गुना करेगा कितना हो जाएगा ये 400, कितना हो गया 400 प्लस 30 से गुना कर दो डायरेक्ट, हाँ 1500 कितना हो गया 1500 में 50 कम मैंने कितना हो जाएगा 1450, 1400 क्या हो गया 50, तो 15 गुना है ना ये 400 1850 कितना हो गया 1850। हाँ रे 100 टका बढ़ा दें कि रे, एकरा गुना कर पाएगा विनोद है ना, क्या हो जाएगा 15 पचे 75 बच गया 7 है ना, 15 × 120 और 7 127 बच गया 12, 15 का 15 और 12 27,750 रुपये। इतने पैसा क्या करना पड़ेगा, नहीं आता गुना, वो 15 से डायरेक्ट गुना कर देने से नहीं बुझा रहा है। क्या हुआ 15 क्लियर हो गया ये विनोद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन कि आप लोग नहीं बना ऐसे
किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। मैंने 7 नगद पुरस्कार में पैसा देना है, पुरस्कार पूछता है कि नहीं पूछता है, प्राइज देना है तो 700 देना, 700 टका रखा गया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मैंने पहल का जत्ते होगा और से दूसरे का कितना होगा 20 कम, फिर दूसरे का कितना होगा 20 कम, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हल है ना, हल यहाँ पे माना कि A1 जो होगा A1 को हम लोग कुछ मान लीजिए, A1 को A1 ही रहने दीजिए तो क्या मान लीजिए x, ऐसे बनेगा। कहाँ पे चल गए हम? अच्छा A2 जो है अगर से तो क्या होगा 20 कम होगा, माने x माइनस कितना हो जाएगा 20 है ना। यदि A3 यदि जाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा। इस तरह से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका यदि हम A1 देखें तो A हमारा कितना है x है, D कितना हो जाएगा क्योंकि 20 हर एक में घट रहा है तो माइनस 20 हो जाएगा, 20 घट रहा है, ठीक है। n कितना है तो 7 गो आदमी है ना। S7 हम लोगों को मालूम है कितना है 700। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, पहल का पद से चाहिए तो x यहीं से निकल जाएगा, है ना। अब लिखेंगे, ठीक है, चूँकि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय कुछ नहीं S7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2a के जगह पे क्या माने x, a भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। प्लस क्या हो जाएगा n-1 मैंने 7 में से गया 6 को d से गुना करेगा, 6 को d से गुना करेगा मैंने d कहते हैं 6 60 है, d माइनस 20 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 120। अरे 6 को माइनस 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 120, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत है। अब S7 का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, S7 का वैल्यू कितना है 700, सबको जोड़ के यही ना जी, बराबर क्या है 7/2, 2 अंदर वाले से कॉमन ले लें, है ना। क्या निकल जाएगा x माइनस 60 हो कि नहीं, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 7 से ये क्या हो गया कट गया, कितना बार में 100 बार में, 100 इधर माइनस में, सॉरी प्लस में, इधर x माइनस कितना हो गया 60, मैंने x बराबर जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 160, मैंने पहल का आदमी कितना निकल गया 160, तो माइनस 160 के इधर माइनस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 160, ठीक है। आप चुके दिए ये पहला पद आ गया, पहला आदमी को हम लोग देंगे कितना रुपया देंगे 160 रुपया, तो दूसरा आदमी को इसी को बोल रहे थे ना, x को ही क्या बोल रहे थे A1 बोल रहे थे ना पहल का कितना दे दिया 160, तो दूसरा का कितना हो जाएगा तीसरा का सब 20 कम हो रहा है ना, क्योंकि 7 को निकालने बोल रहा है। तथा क्या ये कौन लिख रहे 6 हमने कहा से फिर से 5 से 4 कैसे हो गया, अरे ये 7 कितना हो गया 40, सब मिला के ये क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, चलो ठीक है, समझ में नहीं आया क्या A1 A2 यहाँ माना था सो, हाँ तो यही तो वहाँ लिखे तभी नहीं ये वाला लिखे जी, कि ये वाला नहीं मानेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपको दिखाया है कि इस तरह से माना कि A1 बड़ा इतना A2, ठीक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। क्या सोचा, पेड़ लगाने के बारे में, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के अंदर में, स्कूल के अंदर ग्राउंड के अंदर। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। मैंने पहला क्लास का आदमी 1 गो, दूसरा क्लास के 2 गो, तीसरा क्लास के 3 गो, चौथा क्लास के, चल ठीक। उदाहरणार्थ
कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2, 3 का 3 यानी इत्यादि। और ऐसा कक्षा कितना तक है? 12 तक है, वो 12 तक है ना, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3। मैंने पहलका में दिया यहाँ पे देखिए, अनुभाग माने जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और क्या हो गया सेक्शन सी, प्रत्येक में है ना 3 तो अनुभाग है। तो क्या हो गया तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब पहलका में 1 लगेगा लेकिन 3 गो अनुभाग है तो कितना लगेगा? हल क्या लिखेंगे यहाँ? AP बराबर यानी पहलका कितना हो जाएगा? 3। दूसर का में लगाता कितना? 2 गो, लेकिन क्या गो अनुभाग है? 3 गो, तो क्या गो हो जाएगा? 6 गो है ना। तीसर का में लगाता 3 गो, लेकिन 3 गो नहीं लगाएगा, 3 गो अनुभाग है, क्या गो लगाएगा? 9 गो। इस तरह से चलता रहेगा। इस तरह से देखो तो हर एक का 3 गुना हो रहा था। 12वां में 12 नहीं लगाया, 12 कितने लगाएगा? लगाया कि नहीं लगाएगा? अब बोल रहा है कि पेड़ों की संख्या कितनी होगी, मैंने सब मिला के इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगा। तो सबको जोड़ा, हाँ तो क्या 3 है। A बराबर कितना हो गया? 3। D बराबर कितना निकल जाएगा? 3। D बराबर 3 नहीं निकलेगा जी। N बराबर कितना हो जाएगा? 12 उठने हैं, ठीक है। D नहीं लिखेगा तो दिक्कत नहीं है। AN पता है ना रे, तो N कितना है? 12 है ना। A 12 कितना है? 36 है कि नहीं? डायरेक्ट लिखो। अतः S 12 बराबर 12/2 इंटू 2A, 2 इंटू A में कितना? 3। तो ये क्या दिक्कत है? थोड़ा ये छोटका लगा दिए तो कोई दिक्कत है? अच्छा A प्लस AN, अच्छा हाँ। तो A हो गया कितना हो गया? 3 प्लस AN कितना हो गया? 36 है ना। 2 से कितना बार में? 6 बार में। 6 गुना कितना हो गया? 39। तो 40 कर दो। 40 से इसको गुना करेगा 240 होगा। 240 होगा। 240 में 6 कम तो 234। 234 को पेड़ लगा दिया, है कि नहीं? आंसर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखिए 18 इसमें क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं, ये सब सवाल क्या करेगा, लेकिन बना लो है ना। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ से त्रिज्या कितना? 0.5 सेंटीमीटर। अबरी कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर है ना। 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। एक क्या बनाया गया? सर्पिल। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। कितना बढ़िया बना दिए हैं, वाह। जलेबी नियर बनाइए जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ककर में दिखाया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 ठो है। कितना है? कितना है? n बराबर कितना दे दिया? 13। तो पहल का बोला है कि इसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना है? तो जैसे लंबाई निकालना, मैंने अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकाले पड़ेगा कि नहीं? अगर यहाँ से यहाँ क्या निकाले पड़ेगा? लंबाई निकाले पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ लंबाई निकाले पड़ेगा है ना। L1 L2 ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस तरह से अर्धवृत्त निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्त का क्या निकालना पड़ेगा? अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप 2πr, अर्धवृत्त का πr। अर्धवृत्त वो भी क्या? अर्धवृत्त माने ये आपका नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना। यदि आपको अर्धवृत्त दे देगा तब तो खैर और थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इसका तो निकालना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा है ना। आया था पिछले साल क्वेश्चन में, आप लोग को बताया भी था, ठीक है। उसको नीचे वाला भी जोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं। तो ये हो गया। आप बोल रहे हैं इसकी लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई कितना है? तो टोटल लंबाई कितना है? तो पहला का लंबाई निकालना पड़ेगा। पहला का लंबाई क्या हो जाएगा? पहला का लंबाई यहाँ पे पहले दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे, ठीक है। पहला का लंबाई हो गया πr। क्या हो गया? πr। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 है ना। आर का वैल्यू बोल रहा है त्रिज्या 0.5, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0.5 है ना। कितना हो जाएगा? 11/7। कितना हो जाएगा? 11/7। दूसर का हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा? दूसर का 22/7 नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो 22/7 नहीं हो जाएगा। तीसर का आधी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
तीसरे का 33/7, बोले कैसे सर, नहीं बुझ पाए। 22/7 गुना हो जाएगा 1.5, तब 22 डेढ़ है 33। तो इसका परिमाप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परिमाप निकाल रहे हैं। तो एक को 11/7 दो 22/7, तीसरा क्या हो गया 33/7। तो L1 निकल गया, L1 कितना 11/7, L2 लंबाई निकाल रहे हैं, समझे कि नहीं, L2 निकल गया 22/7, L3 निकल गया 33/7। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 13 नंबर तक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे L1 बोलिए चाहे A1, तो A1 कितना हो गया 11/7 हो गया, है ना। D निकल जाएगा, D कितना निकल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा 22/7 में 11/7 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 11 कितना बच जाएगा 11/7 बचेगा कि नहीं बचेगा। n हम लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है n कितना है 13 को नहीं सर्कल ले रहे 13 सर्कल है। A दिया है, D दिया है, n दिया है, S13 निकालना है, S13 बराबर, है ना, Sn बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। d मालूम, n मालूम, a मालूम, क्या नहीं मालूम, ऐसे नहीं मालूम, तो सबको पुट करो, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा जी, बना दें। आइए निकला कैसे, देखो इसका लंबाई निकाले, तो एक का लंबाई, तो एक का लंबाई मैंने अर्धवृत्त निकाले पड़ेगा, क्या निकाले पड़ेगा अर्धवृत्त। तो हम लोग क्या देख लिए, ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है देखो यहाँ 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, अच्छी 200 लट्ठों, कितना 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाला हम कर दे 20 को, 1 2 3 4 20, समझा कि नहीं, क्या को रखा है 20 को। आप क्या बोल रहा है, उसके अगली इस पंक्ति में 19 लट्ठा, अगर अगला वाला क्या है 19, 1 2 3 4 5 6 19, ठीक है। उसका अगला वाला 18 को, अगर अगला वाला 17 गिन लिया, वाह यहाँ 3 को देवे किया था तो गिना कैसे ये 20 को, ये 19 को, ये 18 गिनली कहाँ अरे चलो बोला पूछते गिन लिया बंदा, हाँ गिन लिया, गिना नहीं वो कैलकुलेशन किया है कि नहीं। चलो तो आप देखो, तो ये 20 को, फिर 19 को, फिर 18 को, फिर 17 को, फिर इस तरह से, ठीक है। तो 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए, माने कितने पंक्तियों में रखेगा, माने कौन सी n, कितना बार रखेगा। तो सबसे पहले AP इसका क्या है हल, AP 20 19 18 डॉट 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 डॉट, है कि नहीं, समझे कि नहीं, हो कि नहीं 5.5। अभी इस तरह से देखिए 200 कैसे, 200 लट्ठे टोटल रखना है वहाँ पे 200 समझे नहीं। तो यहाँ पे SN मैंने दिया हुआ है, SN कितना दिया है 200, सबको जोड़ के कितना हो जाएगा 200। तो सिंपल सी बात है भाई, SN का फॉर्मूला बिठाओ, है ना, अगर में से SN जो जो दिया सबसे पहले लिख लो। A बराबर क्या कर दो 20 कर दो, D बराबर क्या कर दो -1, 19 में से 20 -1, है ना, N नहीं मालूम है, SN हम लोगों को क्या मालूम है कितना है, SN का फॉर्मूला बिठाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत है। n का क्या रहेगा, n यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप चूंकि देखिए ये आपको गुणनखंड में निकलेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि n बाहर में भी n कहाँ अंदर भी, आराम से नहीं। तो यहाँ पे 2a क्या हो जाएगा 2a माने 20 दूना 40 होगा, प्लस n-1 माने d कितना है -1, माइनस को इससे गुना करेगा तो -n हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं होगा -n, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा n/2, इधर का वैल्यू नहीं पुट किए रही, अच्छा बराबर 200 था, 200 नहीं ले रहे थे, है ना, n/2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 41 - n, ठीक, बराबर कितना हो गया
ये इसको भागा में उधर गुना में ले जाए, कितना कर दिए, n को n से गुना करेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक दो स्टेप पार कर देंगे ऐसे, चलो माइनस n स्क्वायर 41n, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 41n बराबर 400। क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं 41n माइनस नहीं प्लस क्या 400 बराबर क्या 0। सबको इधर लेके गए तो इसका गुणनखंड निकाल सकता है, तो गुणनखंड निकाल देगा। कौन सी कि प्लस वाला नहीं बुझ पाएगी, हाँ इधर माइनस में उधर प्लस में, इधर प्लस में उधर माइनस में, उधर ही सब गया तो सब चीज़ से उधर ये वाला चेंज थोड़ी होगा, ठीक है ये रह गया, समझे कि नहीं, प्लस का क्या रह गया प्लस ही रह गया। कोई एन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, एगो माइनस में किस में आएगा प्लस में, या तो फिर एगो बटे में आ जाएगा, तो बटे उटे में काम नहीं करेगा, कौन से खाली प्लस। पूर्णांक संख्या होता है कि नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक, तो वही हो जाएगा उतने संख्या उतने पंक्ति में उसको रखा जाएगा, एन निकाल लेंगे पक्का। कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या है लास्ट क्वेश्चन, समझिए बात को क्या। एक आलू दौड़, कौन दौड़, जलेबी दौड़, बहुत दौड़ा होगा ना, जलेबी दौड़, दौड़ क्या जलेबी खा लिया, दौड़ो जलेबी कहाँ जी होगा देखा जाए, हाँ जीते हैं चाहे नहीं जीते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, कीप साइलेंस डोंट मेक नॉइज। तो एक आलू दौड़ है, मेरे में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, प्रारंभिक मतलब पहल का स्थान पर क्या रखा हुआ है एक बाल्टी, है ना, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है, पहले आलू से कितना मीटर की, देखो यहाँ बाल्टी है, बाल्टी देखना भी नो मैंने उल्टी नहीं हो जाए बाल्टी, इतना बढ़िया बाल्टी बन बाल्टी ना हो गया जी। हाँ एकरा से बाल्टी से कि बोल रहा है कि 5 मीटर की दूरी में, 5 मीटर की दूरी में एगो आलू रखा हुआ है रे, क्या रखा हुआ है आलू रखा हुआ है ना। हाँ फिर क्या बोल रहा है, एक सीधी रेखा में तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। फिर अगला आलुआ जो रखा हुआ है वो कहा 3 मीटर की दूरी में, 3 मीटर की दूरी और एक से 3 मीटर की दूरी में एगो आर आलू रखा, फिर 3 मीटर की दूरी में एगो आर आलू, कते आलू रखा हुआ है ना। ऐसे रेखा पर 10 आलू रखा हुआ, कितना आलू रखा हुआ है 10, टोटल क्या को रखा हुआ 10 को, समझे ना, मतलब टोटल क्या को रखा गया 10 को। तो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है ना। यहाँ आगे इसमें क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, इसमें आधे क्वेश्चन टाइप हुआ, ठीक है आगे क्वेश्चन देखने दीजिए, बुक दीजिए। तो देखिए प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है ना, प्रत्येक प्रतियोगी जो है बाल्टी से चलना क्या करती है प्रारंभ। हम ना इनको लगा होगा टाइपिंग उनको कि इतने टाइप करना है, आगे नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन था टाइप नहीं हुआ, समझिए। देखिए यहाँ पे तो प्रत्येक प्रतियोगी, यहाँ तक समझ में आया, 10 को आलू इस तरह रखा है ना। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, निकटतम आलू को सबसे पहले ये आलूआ उठेल को, चल अच्छा उठेल को तो कहा घर ले जो पके भी की, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। मैंने यहाँ से गई, यहाँ से क्या हुई, यहाँ से वो गई, प्रत्येक प्रतियोगी यहाँ से आके और इसमें क्या कर दिए बाल्टी में डाल दिए। मैंने 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, क्या मीटर तय किया 10 मीटर तय किया। अब देखिए फिर क्या, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर यहाँ से दौड़े चालू कर दी, फिर दौड़ते हुए गए अपनी दूसरा आलू उठा, तो यहाँ क्या मीटर अब निकले 8 मीटर, 8 मीटर गई, अब फिर उठा ला के भर दिए, तो 8 8 कितना हो गया 16 मीटर, 16 मीटर हो गया। फिर अबरी आई, फिर गई तीसरा आलू के लिए, तीसरा आलू के लिए गई, तो तीसरा के लिए मैंने कितना हो गया 11 मीटर गया और 11 मीटर आया, तो क्या मीटर हो गया 22 मीटर, है कि नहीं। आप समझो बात को, समझो, लिसन टू मी डोंट मेक नॉइज। पहल का 10, दूसरे का कितना 16, तीसरा कितना 22, मैंने प्रत्येक आप यहाँ से पता चल गया 6 को गैपिंग होगी ना, तो 6 पे 6 गैपिंग मतलब क्या बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लास्ट में सवाल और क्या बोल दिया जरा देख लेते हूँ, देखिए क्या लिखा, वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तब पहलका में दौड़ना पड़ा उसको 10 मिनट, दूसरे काम 16, तीसरे काम 22, इस तरह से कितना बार दौड़ना पड़ेगा 10 तक दौड़ना पड़ेगा, कितना तक दौड़ना पड़ेगा 10। यहाँ पे लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, ए बराबर
10, डी बराबर कितने रे 6, एन बराबर कितना रे, क्या बार जाएगा 10 बार नहीं जाएगा रे। तो ए निकल गया, डी निकल गया, एन निकल गया। हम लोग को क्या चाहिए, एस एन चाहिए। एस एन बराबर क्या होता है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब एन निकल गया 10, 10 में 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2a, 2a मैंने कितना हो गया 10 दूनी 20 है ना, प्लस n माइनस 1 मैंने 10 में 1 गया 9, 9 को d से गुना करेंगे 6 से, 9 6 कितना हो गया 54 है ना, 54 और 20 कितना हो गया 74, 5 को 74 से गुना करेंगे तो 74, 37 गुना 74 होता है ना 370, 370 मीटर। कोई दिक्कत है, पापा हो गया, खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।